नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके ऊपर बैंक FIR कब करता है अगर आपने लोन का पैसा नहीं दिया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया, पर्सनल लोन नहीं चुकाया या फिर अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं दिया तो आपको थाने से फ़ोन आता है। आपको किसी न किसी थाने से फ़ोन आएगा और वो कहेंगे कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं और इस थाने से बोल रहे हैं। भले ही आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहते हैं, लेकिन आपको दिल्ली से कोई फ़ोन करेगा और कहेगा कि आपने अपने लोन का पैसा नहीं दिया है, इस वकील से बात कर लीजिए। कभी कभी तो ये भी होता है कि कोई दो सिपाही आपके दरवाजे पे आते हैं और आपसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि आपने लोन लिया है, यहाँ से आपको पैसा देना पड़ेगा, इनसे बात कर लीजिए। कभी कभी तो ये होता है कि आपको संबंधित थाने से फ़ोन आता है और आपको बुलाया जाता है कि जल्दी से जल्दी आप थाने पे आइए, नहीं तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो पुलिस केस से संबंधित आज के इस वीडियो का विषय है कि आप लोन नहीं चुकाते हैं तो क्या आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है। देखिए, पुलिस क्या होती है इसको भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि कानून के बारे में जानकारी नहीं है। जो लोग जानकारी रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं उनके मन में डर समाया रहता है, डर लगा रहता है। क्योंकि जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं अनसिक्योर्ड लोन तो बैंक वाले आपको डायरेक्ट एक ही बात कहते हैं कि हम आपके ऊपर FIR करेंगे, आपके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा करेंगे। तो जैसे ही आपने इस शब्द को सुना FIR, तो आपके मन में एक दृश्य चलने लगा, एक फिल्म चलने लगी कि अब पुलिस आएगी, हमको हथकड़ी लगाएगी, हमको जेल में डाल देगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बैंक FIR दर्ज करा सकती है, क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्या पुलिस रिकवरी कर सकती है, क्या पुलिस फ़ोन कर सकती है। तो सारे प्रश्नों का उत्तर किसी को 1 बाय 1 देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से पुलिस काम करती है किसी भी लोन के मामले में। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लोन होता है वो सिविल नेचर का होता है, यानी कि वो पैसे से संबंधित होता है, रेवेन्यू से संबंधित होता है। लेकिन पुलिस का जो कार्य है वह सीधे सीधे क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन का कार्य होता है। अब यहाँ पे पहला जो प्रश्न आपका है कि क्या बैंक FIR दर्ज करा सकती है, तो FIR को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि CRPC की धारा 154 के अंतर्गत दी गई है कि अगर कहीं भी गंभीर प्रकृति का कोई भी अपराध घटित होता है, कहीं भी कोई मारकाट होती है किसी के साथ गंभीर प्रकृति का, जिसके साथ मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, छिनौती हो गई, जो कि राज्य के कानून के खिलाफ कोई कार्य है, तो ऐसे मामलों में FIR दर्ज की जाती है, जिसमें कि सज़ा 7 साल और 7 साल से ऊपर की होती है। अब ऐसे मामलों में ही FIR दर्ज होती है जहाँ पे क्राइम होता है, जहाँ पे इंटेंशन होता है, जहाँ पे सोची समझी प्लानिंग के तहत किसी को मारा जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी का बलात्कार कर दिया जाता है, चोरी होती है, छिनैती होती है, डकैती होती है, राज्य के विरुद्ध कोई भी कार्य होता है। ऐसे इलीगल कार्य को अगर कोई व्यक्ति करता है तो ऐसे मामलों में FIR दर्ज होता है। लेकिन आपका लोन है वो किसी प्रकार से क्रिमिनल केस नहीं है, क्रिमिनल नेचर का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दायित्व का निर्वहन आपने नहीं किया है, तो ये कोई आपका क्रिमिनल केस नहीं है। तो यहाँ पर बैंक का किसी भी अधिकारी को यह राइट नहीं है, यह अधिकार नहीं है कि वह FIR दर्ज करा ले लोन के मामले में। तो यहाँ पे FIR दर्ज नहीं होगी, कभी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब IPC की धारा 420 वो कहते हैं कि हम आपके ऊपर 420 का मुकदमा लगा देंगे। तो IPC की धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा लिखवाने के लिए भी आपको FIR कराने की ज़रूरत है, यानी कि बैंक को। जब FIR ही नहीं होगा तो 420 का मुकदमा कैसे लिखवाएंगे। मान लीजिए कि उन्होंने एक गलत आपको FIR लिखवा दिया 420 का मामला,
तो जिस तरीके से वो कोर्ट में जाएगा, आपके सिविल कोर्ट के जुडिक्शन में जाएगा, तो वहाँ पे जा कर के वो क्वैश हो जाएगा, यानी कि वो रद्द हो जाएगा। क्योंकि आईपीसी की धारा 420 ये कहती है कि कोई व्यक्ति छल कपट करते हुए त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के आधार पे, यानी इलीगल डॉक्यूमेंट के आधार पे कोई अगर लोन लेता है, छल कपट करता है, गलत कार्य करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र रचता है, तो ऐसे में उसके ऊपर 420 लगाई जाती है। यहाँ पे तो पैन कार्ड भी आपका है, यहाँ पे आधार कार्ड भी आपका है, यहाँ पे सिग्नेचर भी आपका है, फोटो भी आपका है, बायोमेट्रिक है तो बायोमेट्रिक आपका है, आपका थंब इम्प्रेशन है, सिग्नेचर है, सब कुछ डिटेल में जब आप ही का है, तो आपको जब लोन मिला है तो इसमें 420 का मुकदमा हो ही नहीं सकता। माननीय जज साहब भी इस बात को समझेंगे कि 420 का मामला यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे तो दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया, ये केस बनता है। तो यहाँ पे मामले को त्वरित रूप से खारिज किया जाएगा और बैंक को ये कहा जाएगा कि आप इसमें स्टेटमेंट सबमिट करें, अन्यथा हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे गलत केस फाइल करने के ऊपर। तो यहाँ पे 420 का मुकदमा भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या पुलिस रिकवरी कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। पुलिस का काम रिकवरी करना नहीं होता है, पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस राज्य की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, पुलिस इसमें आपको फ़ोन नहीं कर सकती है। हमने आपको बताया कि दिल्ली में बैठ करके ऑफिसर उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहने वाले कर्जदार को फ़ोन नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का क्षेत्र अधिकार अलग है। अगर गांव में रहने वाले, मान लीजिए कोई भी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रहता है, तो रामपुर जिले में जो उसका संबंधित थाना है वही उसको फ़ोन कर सकता है, ना उसको बम्बई से फ़ोन आ सकता है, ना उसको दिल्ली से फ़ोन आ सकता है। तो यहाँ पर पुलिस कोई भी दूसरे शहर की आपको फ़ोन नहीं कर सकती है। ये रिकवरी एजेंट जो अपने आप को पुलिस ट्रू कॉलर में अपना नाम पुलिस और अपना लोगो पुलिस वाला लगा करके आपको फ़ोन करते हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस किसी प्रकार से रिकवरी नहीं कर सकती है। आपके दरवाजे पे पुलिस कब जाती है? आपके दरवाजे पे पुलिस तब जाती है जब बैंक ने आपके खिलाफ 138 का केस एनआईए एक्ट में किया और आपको समन आया, आपको वारंट आया, आप समन और वारंट पे नहीं गए। अब कोर्ट ने आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू कर दिया है, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया है। तो ऐसे में उस नॉन बेलेबल वारंट को लेकर के पुलिस दबिश देती है, आपकी गिरफ्तारी करती है, संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के अंदर वो आपको पेश करती है। तो ऐसे मामलों में ही पुलिस आपके घर पे जाएगी, अन्यथा पुलिस आपके घर पे नहीं जाएगी। बाई चांस मिस्टेक्स या फिर किसी भी तरीके से अगर बैंक वालों ने किसी भी छोटे मोटे पुलिस को, यानी कि सिपाही को पैसे खिला दिए, आपके दरवाजे पे भेज दिया, तो इसका भी इलाज है। इसका इलाज ये है कि आप संबंधित, यानी कि जो भी व्यक्ति आपके दरवाजे पे आया है, जो भी पुलिस ड्रेस में है, आप उनके बैच नंबर को, जो यहाँ पे छाती पे लगाए घूमते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, तो उनका बैच नंबर के ऊपर उनका नाम होता है। जैसे अगर हम हैं तो मंजीत त्रिपाठी होगा, नीचे उनका 10 डिजिट का या 11 डिजिट का, वैसे हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, एक बैच नंबर होता है। आप उनकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए और इसकी शिकायत उनके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कर दीजिए, कमिश्नरेट में कर दीजिए। जिस प्रकार की पुलिस व्यवस्था आपके ज़िले में है, वहाँ पे उनके कार्यालय में जाकर के उनके सीनियर से कर दीजिए। ऐसे व्यक्तियों की लाइन हाजिर तुरंत होगा और सस्पेंशन भी हो सकता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि पुलिस लोन के मामले में कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। बारोवर को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई पुलिस उसको टच भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अवेयरनेस बनी रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।